Hello guys, welcome to the CMA finalist. Myself Jyoti. Today I am going to discuss about strategic cost management for decision making. इसमें हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट था, उसके बाद स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आया था। तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो फोकस बेसिकली फोकस करता था सेलर पर। इन सेलर इज द किंग। पहले मार्केट में सेलर को किंग माना जाता था। उस टाइम पर कॉस्ट को कम करने पर और प्रॉफिट को ज्यादा करने पर ज्यादा फोकस होता था। लिमिटेड प्लेयर्स होते थे मार्केट में, लिमिटेड फीचर्स होते थे उनके और लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स होते थे। तो वो ज्यादातर फोकस किस पे करते थे? कॉस्ट कंट्रोल पे और कॉस्ट रिडक्शन पे। और जबकि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, ये समझता है कि कस्टमर इज द किंग, और ये कॉस्ट लीडरशिप पर ज्यादा फोकस करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या होती है। A strategy is an integrated set of choices for actions which positions a firm in an industry so as to generate superior financial returns over the long run. मीन्स स्ट्रेटजी एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं, जिससे कि हमारी फर्म की पोजीशन बनी रहे इंडस्ट्री में लॉन्ग रन के लिए, और हमें सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते रहे ओवर द लॉन्ग रन। स्ट्रेटजी का मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें डिजायर्ड आउटकम्स मिले, और हम ऑलवेज बी द फर्स्ट मूवर। मीन्स हम हमेशा ऑलवेज बी द फर्स्ट मूवर रहे, और हम हमेशा जो है कस्टमर को क्या प्रोवाइड करें? बी द लोअर कॉस्ट। सो नेक्स्ट, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। A firm strategy aims to match its own capabilities with the available opportunities. मीन्स एक फर्म ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है जिससे हम अपनी खुद की कैपेसिटी को और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनको आपस में मैच करते हैं कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कंपनी के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर कितनी कैपेसिटी है, और मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या हम उनको बीट कर पा रहे हैं। तो उनको बीट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है वैल्यू को उसके कस्टमर्स के लिए। किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू ऐड करना, किसी वैल्यू को एनहेंस करना कस्टमर्स के लिए। डिस्टिंग्यूश इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। मीन्स डिस्टिंग्यूश इटसेल्फ मीन्स खुद को अलग बनाना दूसरों से, मतलब खुद को इतना अलग बनाना दूसरों से कि लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आए? हमारी कंपनी का नाम आए, हमारे प्रोडक्ट का नाम आए। डिस्टिंग्यूश करना खुद को कॉम्पिटिटर्स से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि फोन लगा लो, एंड्रॉइड्स लगा लीजिए, फोन लगा लीजिए। अब फोन में आपको सबसे अच्छा फोन कौन सा लगता है? ऑब्वियसली एप्पल लगता होगा। एप्पल ने कैसी स्ट्रेटजी यूज की है, देखिए आप। एप्पल अपने फोन को फोन भी नहीं बोलता है, क्या बोलता है? वो आईफोन बोलता है। और अपने लैपटॉप को वो लैपटॉप नहीं बोलता है, क्या बोलता है? मैकबुक बोलता है। तो इससे क्या होता है? स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, और लोगों को वो नहीं चाहिए जो और लोगों के पास है। लोगों को वो चाहिए जो किसी के पास नहीं है और जो नया है। लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है? स्ट्रेटजी का मेन मोटिव क्या होता है? डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। और बिजनेस जो है टू टाइप्स की ब्रॉड स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। फर्स्ट है कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यही दो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं स्ट्रेटजी के, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो अब हम देखते हैं कि इश्यूज क्या है। स्ट्रेटजी किन किन इश्यूज पर फोकस करती है? फर्स्ट है कंपनी की कॉस्ट। हम कंपनी की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के रिलेटिव। तो वो सारी चीजें हम इन इश्यूज के ऊपर स्ट्रेटजी काम करती है।
प्रीमियम प्राइजेस, मतलब हम अपना प्राइस प्रीमियम भी रख सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स के अलावा, मीन्स हम अपना प्राइस कम ना रख करके हाई भी रख सकते हैं और लोग उसको भी परचेज करते हैं। कैसे? डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट बनाकर, सर्विस फीचर्स कुछ अलग दे करके, मीन्स कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, कुछ की होनी चाहिए, मीन्स कुछ ऐसा जो किसी और में है ही नहीं। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर हम प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करते हैं तो लोग उसे देने को तैयार रहते हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट इज strategic cost management may be stated as process of identification, accumulating, measuring, analyzing, interpreting। मीन्स स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी डाटा को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं, मीन्स उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम मेजर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद हम उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही टाइप से यूजफुल होती है। तो स्ट्रेटजी हमारे लिए ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मे बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ओके, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 4 स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज एरिया ऑफ कंसर्न। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट कैसे करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ कंसर्न देखना पड़ेगा कि किस एरिया पर हमें ज्यादा फोकस करना है, फिर उससे रिलेटेड हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद उन स्ट्रेटजीज को कम्युनिकेट किया जाता है एंटायर द ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और फिर उनको कंट्रोल किया जाता है टाइम टू टाइम उन एक्टिविटीज को। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्राइमरी इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है? कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिलीवर बेटर क्वालिटी टू इट्स टारगेट कस्टमर्स। मतलब कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमने एक बार प्रोडक्ट बना लिया, फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई। अब स्ट्रेटजी किस लिए यूज होती है? ताकि हम लॉन्ग रन तक अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चला सकें। तो उससे क्या होगा? हमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स में। जैसे कि कोई भी एंड्रॉइड्स लगा लीजिए, एंड्रॉइड्स में हर साल कोई ना कोई नया फीचर आ जाता है, वो उसको उसका अपडेटेड वर्जन निकालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट में हमें अपना प्लेस मिला रहता है। ठीक है, हम वहां पर कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज में क्या होगा कि हमें अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। सर्विसेज टू डिलीवर बेटर क्वालिटी, मतलब हमें इस टाइम पर टारगेट कस्टमर पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए, उनको बेटर क्वालिटीज बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जिससे हम स्ट्रेटजी में यूज करते हैं। द नीड फॉर SCM स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में बी समराइज्ड एज, मतलब स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं, मतलब जो भी स्ट्रेटजी है वो हम कैसे यूज करते हैं? कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारे एलिमेंट्स को हम क्लियर और फॉर्मल रूप से बना सकें, मतलब इजी वे में बना सके जो सबको समझ में आ सके। किस लिए हेल्प होती है वो? हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई द कॉस्ट, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। यूज किस में यूज होती है? एनालाइज कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने में यूज होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है वो हमें, ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर का पता लगता है। It uses cost information specifically to govern the strategic management process, formulation, communication, implementation and control। जिसका कि हमने पहले भी देखा कि strategic cost management की प्रोसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको फॉर्मुलेट करते हैं। पहले फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? एरिया ऑफ कंसर्न को देख के फॉर्मुलेट की जाती है स्ट्रेटजीज, उसको कम्युनिकेट किया जाता है, फिर सारी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और फिर उसको कंट्रोल करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करते रहते हैं अगर हमें करने होते हैं तो, डायनेमिक मार्केट के अकॉर्डिंग।
फिर है strategic cost management has three important pillars. Strategic cost management has three important pillars. First is strategic positioning analysis. Second is cost driver analysis. Third is value chain analysis. First is strategic positioning analysis. It determines the company's comparative position. मतलब यहाँ पर हमें देखना होता है कि हमारी जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, जिससे हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट्स मिलते रहे। इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसकी पोजीशन पर, प्लेस पर, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उन चीजों पर ध्यान रखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास होटल है, ठीक है, और होटल ऐसी जगह पर है जहां पर काफी सारे सी हैं, समुद्र है बेसिकली। तो होटल की जो रेटिंग है किसकी ज्यादा मिलेगी? जो सी फेसिंग होगा, साथ में प्रोवाइड अच्छा कल्चर प्रोवाइड करेगा, पोजीशन अच्छी होगी, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, तो वो काफी मैटर करता है। पोजीशनिंग, स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, ये एक इम्पोर्टेंट पिलर है। सेकंड इज कोस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स। इसमें हम लगा सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो गए जितने सारे, जैसे कि लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हम ऑपरेशन को लार्ज स्केल पर करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम होगी, बल्क परचेज करते हैं तो भी हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। और जैसे कि लर्निंग कर हमने पढ़ा है ना कि जैसे रिपीटेटिव वर्क, अगर हम एम्प्लॉयर से बार बार एक ही काम करवाएंगे, एक ही काम करवा रहे हैं हम बार बार, तो उसमें क्या होगा, उनकी इफिशियंसी भी होगी और वो एक्सपर्ट हो जाएंगे उस काम में, और हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है, जैसे कि रेंट है, रेंट को हम एरिया वाइज क्या कर सकते हैं, उसको रेंट भी एक कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है जिसको हम एरिया बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पावर यूनिट्स के बेस पे कंज्यूम होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको लोड कर सकते हैं। सेकंड है एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स में क्या होता है, हाउ द वेरियस रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना। जैसे कि participation of workforce towards continuous improvement और efficiency of plant layout, ये सब क्या है, executional cost drivers. Third is value chain analysis. वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस में होता है कि हम कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं उसको ऐसे कंसीडर करें सारी एक्टिविटीज को कि उनमें कॉस्ट कम होती जाए और इफिशियंसी बढ़ती जाए। जैसे VCA is the process in which a firm recognize and analyze all the activities and functions that contribute to the final product. मीन्स सारी एक्टिविटीज को ही हम ऐसे रिकॉग्नाइज करें, एनालाइज करें, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आए वो हर एक एक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन से वैल्यू ऐड होकर आए। ठीक है, वैल्यू चैन को हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से कवर करेंगे, ये अलग से दिया हुआ है हमारी बुक में। तो नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। जो मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि ये दो जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं हमें आगे, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की, आगे देखेंगे। वो यहाँ पर देखते हैं हम, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या करती है, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट आर cheaper than the ones offered by competitors at lower price, sell at lower price, and the more units of a product are sold, the lower is its cost। इनसे ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रोडक्ट की यूनिट्स बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सेल भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है,
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट बनाती है। मींस सेम प्रोडक्ट किसी को नहीं चाहिए। अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन पिलर ऑफ द स्ट्रेटजी। बिकॉज प्रोडक्ट ही एक ऐसी चीज है जो अगर डिफरेंट होगा, मार्केट में जो प्रोडक्ट दिए गए हैं अगर उनसे वो डिफरेंट होगा, उनसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, तो लोग आपको प्रीमियम प्राइस भी देने को तैयार रहते हैं। ओके, तो इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम वैल्यू चेन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।